सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अखरोट एक पौष्टिक ड्राई फ्रूट्स है जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर है। और ये जो फैटी एसिड है हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फैटी एसिड से भरपूर है। दोस्तों, इसके अलावा प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एक स्वास्थ्य दृष्टि से देखा जाए, अखरोट खाना बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, हमें ठंडियों के सीजन में ड्राई फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन यही फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स, यही फायदेमंद अखरोट कुछ लोगों के लिए या कुछ बीमारियों में दोस्तों नुकसानदेह भी हो सकती है। नुकसानदेह भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में मित्रों हम ये जानेंगे कि अखरोट किसे नहीं खाना चाहिए, किन बीमारियों में नहीं खाना चाहिए और ना खाने के पीछे का क्या कारण है। और लास्ट में ये भी बात आप पे चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद में अखरोट खाने का सही समय क्या है और किस तरीके से करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को ज़्यादा फायदा मिले। तो ये भी जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं अखरोट किसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, आपका बीपी बढ़ी हुई है, तो दोस्तों अखरोट नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अखरोट में टायरामाइन यानी अमीनो एसिड होता है। ये हाई बीपी को अनियंत्रित कर सकता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी खाना चाहते हैं तो दोस्तों लिमिट मात्रा में एक अखरोट वो भी भिगा के आप ले सकते हैं, नहीं तो ना खाएं तो सबसे बेटर है। दूसरी समस्या है, अगर आपको किडनी से संबंधित समस्या है। दोस्तों, जिसको भी किडनी से संबंधित समस्या है, चाहे किडनी में सूजन हो या किडनी में कोई खराबी है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ऐसी कोई कंडीशन है, तो दोस्तों उस कंडीशन में अखरोट क्या, हमें ड्राई फ्रूट नाम मात्र लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए। अगर हम ड्राई फ्रूट का सेवन करेंगे तो दोस्तों किडनी पर ज़्यादा लोड बढ़ता है, जिसके कारण किडनी की बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसे ठीक होने में समय लग सकता है। तो हो सके जब तक किडनी की समस्या है तब तक अखरोट का सेवन ना करें। तीसरी है दोस्तों, कुछ दवाएं होती हैं, अगर इन दवाओं को आप खा रहे हैं, इस कंडीशन में अखरोट ना खाएं। चलिए जानते हैं कौन सी दवा लेने के साथ अखरोट नहीं खाया जाता है। दोस्तों, अगर आप रक्त को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं या मधुमेह यानी डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, हृदय रोग की कोई दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं और पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी के लिए कोई दवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों ये 5 बीमारियों में आपको अखरोट खाने से बचना चाहिए। अखरोट का सेवन ना करें, क्योंकि इनके दोस्तों अगर आप खाते हैं अखरोट तो दोस्तों इसके जो फ़ायदे हैं उसको अनियंत्रित कर सकता है। यानी कि इन दवाओं पर असर पड़ता है। इसलिए इन कंडीशन में अखरोट का सेवन ना करें तो सबसे बेटर है। चौथा कारण है दोस्तों एलर्जी। अगर आपको अखरोट से एलर्जी है, देखिए सब चीज़ें सबको सूट नहीं करती है। अगर आपको अखरोट खाने से एलर्जी हो रही है तो दोस्तों आप अखरोट का सेवन ना करें, बंद कर दें, इसके स्थान पर दूसरी चीज़ें लेते हैं। पाँचवां कंडीशन है दोस्तों पाचन संबंधी समस्या। अगर आपका डाइजेशन ठीक से वर्क नहीं करता है तो दोस्तों आपको अखरोट खाने से बचना चाहिए। हमें सुपर फूड खाने से भी बचना चाहिए। जब हमारा पाचन तंत्र जो हम खा रहे हैं उसे सही ढंग से नहीं पचा पाएगा, उसे खाने से क्या मतलब है, बल्कि और समस्याएँ बढ़ा सकता है। जब आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा, अखरोट खाएँगे, तो दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित जो भी समस्या है, उन समस्या को बढ़ा सकता है। अगला कंडीशन है हृदय रोग। दोस्तों अगर आप हृदय रोग से परेशान हैं, हृदय रोग की कोई दवा प्रयोग कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको अखरोट नहीं खाना चाहिए।
हृदय रोग को खाने वाली दवा को ये प्रभावित कर सकता है, उसे असर को प्रभावित कर सकता है। अगला कंडीशन है दोस्तों मोटापा। अगर आपका शरीर मोटापे का शिकार है, आप मोटापे को कम करने वाली दवाएँ ले रहे हैं या अपने मोटापे को आप कम करना चाहते हैं, उस कंडीशन में भी हमें अखरोट नहीं खाना चाहिए। अखरोट खाने से हमें बचना चाहते हैं। अथवा 8वाँ जो कंडीशन होता है दोस्तों, वो है गंभीर बीमारी की बात। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से अभी निकले हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई गैस्ट्राइटिस या पाचन तंत्र से संबंधित दवा करा रहे थे या आपको कोई गंभीर बीमारी, उस गंभीर बीमारी में क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, पाचन तंत्र से एकदम काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों तुरंत बाद अगर आप अखरोट खाएंगे अपने ताकत को बढ़ाने के लिए, अखरोट के फायदे लेने के लिए, तो दोस्तों उस समय आपको नुकसान कर सकता है, गैस एसिडिटी बढ़ सकती है। इसलिए जब भी आप गंभीर बीमारी से उठे, एकाएक हमें हाई प्रोटीन वाले या सुपर फूड को नहीं खाना चाहिए। पहले थोड़ी-थोड़ी मात्रा में शुरुआत करना चाहिए और धीरे-धीरे जब हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग हो, तभी हमें बढ़ाना चाहिए अधिक मात्रा में। ये तो हो गया दोस्तों इन 8 लोगों को या इन 8 बीमारियों में हमें अखरोट ना खाएँ तो अच्छा है। अगर खा रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में खाएँ, बहुत कम मात्रा में खाएँ, सिर्फ़ स्वाद बढ़ाने। अब चलिए जानते हैं अगर खा रहे हैं तो एक दिन में हमें कितना अखरोट खाना चाहिए और अखरोट खाने का सही समय क्या है? दोस्तों अखरोट को हमेशा याद रखिए, भिगो के खाइए। कोई भी ड्राई फ्रूट लीजिए, जब आप इसे भिगो के खाते हैं, तो दोस्तों इसकी शक्ति बढ़ जाती है, पचने में आसानी हो जाती है और इसके अंदर जो गर्मी है, वो गर्मी शांत हो जाती है। लेकिन किसमें भिगोना है? दोस्तों हमेशा याद रखिए जब भी कोई ड्राई फ्रूट या कोई भी चीज़ भिगोइए, उसे मिट्टी के बर्तन में भिगोइए। मिट्टी के बर्तन में क्यों भिगोएँ? ये भी एक प्रश्न उठता है। दोस्तों मिट्टी के बर्तन में भिगोने से मिट्टी में जो छोटे-छोटे छिद्र होते हैं और जो छिद्र होते हैं और जब इसमें रात भर के लिए भिगोते हैं, तो दोस्तों इसकी गर्मी को मिट्टी अपनी तरफ सोख लेता है। जो ड्राई फ्रूट्स में गर्मी होती है और जो इसकी विषाक्तता होती है, वो मिट्टी का बर्तन अपनी तरफ सोख लेता है। आप देखेंगे जितना पानी डालें सुबह कम हो जाएगा। इसलिए ड्राई फ्रूट या बीन्स को रात में मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना चाहिए, तब जा कर के सुबह खाना चाहिए और इसे 7 से 8 घंटे के लिए भिगोना चाहिए, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हुआ या दोस्तों आपका बीन्स हुआ। तो 7 से 8 घंटे मिट्टी के बर्तन में भिगोना चाहिए और ये जो मिट्टी का बर्तन आप प्रयोग करेंगे, इसे 5-6 महीने में बदल देना चाहिए। ये नहीं कि एक ही मिट्टी का बर्तन लें और उसी में सालों साल भिगोते रहें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये हो गया भिगोने से संबंधित। अब दोस्तों भिगोने के बाद हमेशा ड्राई फ्रूट को सुबह खाइए। अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या नहीं है, तो सुबह खाली पेट आप खाइए। खाली पेट अखरोट या ड्राई फ्रूट्स बीन्स खाने से क्या होता है, दोस्तों सुबह-सुबह हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है और जब हम सुबह खाते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। दिन भर हम एनर्जेटिक बने रहते हैं। अब एक दिन में हमें कितना अखरोट खाना चाहिए ये भी जान लीजिए। एक दिन में हमें दोस्तों 2 से 3 पीस ही अखरोट खाना चाहिए। इससे ज़्यादा अखरोट नहीं खाना चाहिए। 2 से 3 पीस अखरोट खाना चाहिए और मार्केट में कई तरह के अखरोट मिलते हैं, कई तरह के। हो सके तो दोस्तों मार्केट से जब अखरोट खरीदिए, साबुत अखरोट खरीदिए, साबुत, और इसे खुद घर पे लाके फोड़ के ये वाला अखरोट खाइए, तब आपको क्वालिटी बेस मिलेगा, प्योर अखरोट मिलेगा। और अखरोट खाने से पहले यानी ड्राई फ्रूट खाने के पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। और जिस दिन अखरोट खाइए या कोई भी ड्राई फ्रूट्स खाइए, उसे खाने से पहले और उसे खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उसे खाने से पहले और खाने के बाद हमें कोई गरिष्ठ चीज़ नहीं लेना चाहिए, कोई मसाले वाली चीज़ नहीं लेना चाहिए, कोई तली भुनी चीज़ें नहीं लेना चाहिए। अगर ये सावधानी बरतते हुए अखरोट का सेवन करेंगे,
तब दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहने के लिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाने की आदत डालिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डालिए। डेली 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने की आदत डाल लीजिए। यही 3-4 आदत आपके पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग बना देगी। इस बात का ध्यान दीजिए दोस्तों, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।